Hello student, myself Kavita Solanki, St. Thomas School, Surat, subject Sanskrit, standard 6, chapter number 1. Chapter number 1, Mama Angani. पार्ट्स ऑफ माई बॉडी। तो मैंने आपको संस्कृत और इंग्लिश में दोनों के बारे में आपको समझाया था कि पार्ट्स ऑफ द हेड मतलब दंता, तीथ, ओष्ठ, टू लिप्स, नेत्रम, आईज, मुखम, फेस, माउथ, नासिका, नोज, जिह्वा, टंग। पार्ट्स ऑफ द बॉडी, प्रक्षः, चेस्ट, उदरम, स्टमक। पार्ट्स ऑफ द हैंड्स ऑफ लेग्स, करः, हैंड्स, ब्लो, द एल्बो, चरण, फुट। तो मैंने आपको यह बॉडी के बारे में आपको मैंने समझाया था। तो अभी हम ग्रामर में एतत, एस, ऐसा, अतो, अते, अते, एतानी के बारे में अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट प्रोनाउंस फ्रॉम दोज गिवन इन द बास्केट। तो यहाँ पर है एतत है, तो जहाँ पर नीचे मतलब कि जो हमें नीचे दिए गए वाक्यों को जो बास्केट में से मतलब कि उसका सरनाम देखकर ये सरनाम बोलते हैं, तो इसमें हमें उसके सरनाम देखकर उसको पहचानना है। तो यहाँ पर है एतत, दिस नेचुरल गाइडर सिंगुलर, ऐसा दिस मस्कुलाइन सिंगुलर, ऐसा दिस फीमेलाइन सिंगुलर, अतो दिस टू मेंस ड्यूअल, अते दिस टू फेम ड्यूअल, अते ऑल दिस ऑल ऑफ देम मेंस प्लूरल, एतानी ऑल दिस ऑल ऑफ देम नेचर गाइडनर सिंगुलर। तो यहाँ पर हमें एतत है तो नपुंसकलिंग, एतत का मतलब होता है आ, तो नपुंसकलिंग एक वचन है। ऐसा है तो आ उसका मतलब है पुल्लिंग एक वचन है। ऐसा है तो ऐसा मतलब कि इसमें ऐसा मतलब आ का उच्चारण ए प्लस आ मतलब कि स्त्रीलिंग एक वचन हो। अतो है तो इसमें इसका भी मीनिंग आ होता है, तो मतलब कि दो व्यक्ति के बारे में बताया गया है तो द्विवचन है। अते है तो यहाँ पर है अते मतलब कि यहाँ पर दो व्यक्ति मतलब स्त्रीलिंग द्विवचन है। अते मतलब कि सबके लिए मतलब कि पुल्लिंग बहुवचन है। एतानी है मतलब कि पुल्लिंग बहुवचन होता है। नपुंसकलिंग बहुवचन मतलब सबके लिए होता है। तो यहाँ हमारे एक वचन के लिए एक व्यक्ति होता है, टी के लिए मतलब दो व्यक्ति के मतलब द्विवचन बहुवचन होता है, और दो से ज़्यादा मतलब 3-4 व्यक्ति के लिए बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया कि फर्स्ट है कि डैश मम शरीरम, डैश तो मम शरीरम, तो यहाँ मम शरीरम है तो एतत मतलब कि पुल्लिंग एक वचन, तो एतत मम शरीरम, तो दिस इज माई बॉडी, क्योंकि यहाँ पर एतत एक वचन है। डैश मम मस्तकम, एतत मम मस्तकम, तो दिस इज माई हेड, तो हेड भी सबके लिए एक होता है, तो एतत मस्तकम होता है। थर्ड में है डैश तव ललाटम, टव मतलब कि दूसरे व्यक्ति का है, तो एतत तव ललाटम, तो यहाँ पर है एतत है तो एक वचन की, ललाटम मतलब कि जो फोरहेड एक होता है, मतलब दिस इज योर फोरहेड। यहाँ पर है डैश रमेशस्य केशा, तो केशा है तो यहाँ पर बहुवचन कि केशा है तो एक हेयर के लिए नहीं होता, मतलब कि ज़्यादा हेयर होता है, तो यहाँ पर है कि एतत् रमेशस्य केशः, तो दिस इज रमेशस्य हेयर। फिफ्थ में बताया गया है डैश सुरेशस्य ग्रीवा, तो यहाँ पर सुरेश ग्रीवा, ग्रीवा में आ का उच्चारण होता है, मतलब कि ये स्त्रीलिंग होता है, तो यहाँ पर है ऐसा सुरेशस्य ग्रीवा, तो दिस इज सुरेशस्य नेक। तो ये आपको नोटबुक्स में लिखना है। अभी हम देखेंगे 6 सेंटेंस। तो 6 सेंटेंस बताया गया डैश मम ओष्ठः, ओष्ठ कितने होते हैं, 2 होता है, मतलब 2 लिप्स होता है, तो यहाँ पर बताया गया ओतो, ओतो मतलब कि यहाँ पर है कि तो मतलब कि द्विवचन होता है, तो ओतो मम ओष्ठः, दिस आर माई 2 लिप्स। 7 में बताया देवांगस्य नासिका, नासिका में आ का उच्चारण तो मतलब कि स्त्रीलिंग हो जाए, तो ऐसा देवांगस्य नासिका, तो यहाँ पर जो ऐसा के बारे में बताया गया है, तो ऐसा है तो फीमेल मतलब स्त्रीलिंग एक वचन होता है। तो क्या हो गया कि ऐसा देवांगस्य नासिका, दिस इज देवांगस्य नोज। 8 में डैश तव प्रक्षः,
एतत् तव वृक्षः। वृक्ष मतलब चेस के बारे में मतलब कि एक वचन होता है, मतलब कि श्रृंगार, तो मतलब कि दिस इज योर चेस। 9 में बताया गया डैश मम हस्तः। तो यहाँ हस्त मतलब ऐसा मतलब पुल्लिंग होता है, ऐसा मम हस्तः। यहाँ पर क्या बताया गया, ऐसा मतलब कि यहाँ पर हमें सिंगुलर है, तो यहाँ पर ऐसा मतलब पुल्लिंग एक वचन है, तो एतत् नपुंसकलिंग एक वचन होता है और ऐसा है पुल्लिंग एक वचन होता है। तो 10 में डैश तव कर्ण, तो यहाँ पर है कर्ण। कर्ण मतलब कि 2 ईयर्स होता है, तो 2 होता है, तो ये तो तव कर्ण, तो दिस आर योर 2 ईयर्स। तो अभी आपको पता समझ में आ गया है कि एतत् है तो नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, ऐसा होता है तो पुल्लिंग एक वचन होता है, ऐसा स्त्रीलिंग एक वचन होता है, और अतो है तो पुल्लिंग द्विवचन, अते है तो स्त्रीलिंग द्विवचन, और अते है तो पुल्लिंग बहुवचन, और एतानि है तो नपुंसकलिंग बहुवचन आता है। अभी आपको 10 सेंटेंस मैंने समझा। अभी हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है सेकंड नंबर में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्टली। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको आपको करके लिखना, मतलब कि जो विकल्प में है तो आपको उसमें उत्तर सेंटेंस लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है एतत् कस्य मुखम, तो आपको उसका आंसर अपने आप लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि एतत् कस्य मुखम, कस्य का मतलब हुज, तो यहाँ पर मतलब उसका मतलब कस्य, संस्कृत में इसका मीनिंग है कस्य। कस्य मतलब किसका, किसको, किसका होता है। तो यहाँ पर है कि मुखम मतलब एक वचन होता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया, एतत् गोपालस्य मुखम, तो दिस इज गोपाल फेस। क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि एतत् कस्य मुखम, तो कस्य मतलब कि हुज ना, तो एतत् गोपालस्य मतलब कि हमें कोई भी नाम अंदर लिखना है, तो यहाँ पर मैंने गोपाल का नाम लिख दिया है। अभी सेकंड में बताया गया है अतो कस्य ओतो अर्स्य, तो हमें उसके जगह नाम लिखना है। तो यहाँ पर ओष्टो मतलब 2 वचन, 2 व्यक्ति मतलब द्विवचन होता है, तो यहाँ पर अतो अनुजस्य ओष्टो, तो इसमें आंसर देगा दिस आर अनुजस्य 2 लिव्स। थर्ड में बताया गया है कि एतत् कस्य करतलम, एतत्, तो यहाँ पर एतत् है, तो एतत् है तो कस्य, तो एतत् कस्य करतलम, तो यहाँ पर उसमें आंसर कि एतत् तव करतलम, तो करतलम मतलब जो एल्बो के नीचे का भाग होता है, तो दिस इज योर प्लाम, तो दिस इज योर मतलब कि तव, तो मतलब दूसरे व्यक्ति का होता है। एतत् कस्य केसा, तो केसा किसका है, तो यहाँ पर बताया केसा मतलब कि बहुवचन होता है, तो अते रामस्य केशाः, तो दिस इज राम्स हेयर। फिफ्थ में बताए एतानि कस्य लोचनानि, प्रश्न चिन्ह, तो एतानि, तो एतानि भी बहुवचन नपुंसक होते हैं, तो एतानि महादेवस्य लोचनानि, तो मतलब कि महादेव के जो त्रिलोचन होते हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुवचन हो गया, क्योंकि भगवान शंकर के 3 आइस है, तो यहाँ महादेवस्य लोचनानि मतलब 3 महादेवस्य आइस, मतलब बहुवचन होता है। 6 में बताया गया है कि ऐसा कस्य रसना, तो यहाँ बता के ऐसा मम रसना, तो दिस इज माई टंग है। तो 7 बताया अति कस्य दंता, 7 में क्या बताया गया है कि अते सचिनस्य दंता। तो बच्चों मैंने आपको जो ये सेंटेंस समझाया है, तो क्वेश्चन में कस्य है, कस्य के बारे में बताएगी, तो कस्य का मतलब है हुस के बारे में बताए, तो आपको इसमें नाम लेकर यहाँ पर आपको ये सेंटेंस नोटबुक्स में लिखना है। तो आपको एतत्, ऐसा, अते, अतो, इसके बारे में आपको अच्छी तरह याद रखना है। ओके, थैंक यू।